जय जय नमोस्तु 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 नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमोध्यायणं नमो लोये सर्वसाहं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादिव जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् समसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुः सुधकेवली वाणिनम् आ रही है। श्री समय सार जी करता कर्म दिखा की लास्ट गाता है ये अब और इसका कलश नंबर हमारा चल रहा है 92। कल बात आई थी कि जो अनुभव है, जो अनुभूति है वो समय सार है। उपासित होता हुआ आत्मा, एक तो आत्मा होता है, एक उपासित होता हुआ आत्मा होता है। इस जगत में सब जीव आत्मा है, लेकिन अपने को आत्मा जो अनुभव करे वो उपासित होता हुआ आत्मा है। यहाँ जो समय सार की भी व्याख्या करी है ना, समय सार की महिमा गाई है, वो उसकी उपासना करने के लिए। किसके लिए? उपासना करने के लिए। उपासना माने उपस्थित, उपासना माने निकट रहना, उसके साधन करना। इसका नाम उपस्थित रहना, उपासना करना, निकट रहना उसके। उपस्थित माने निकट में स्थित रहना है, तो उपासना। इस समय सार की महिमा गाई इतनी काहे के लिए? समय सार में स्थिर रहने के लिए। खाली वैसे नहीं गाई कि भाई चलो समय सार सुन लिया जी, ऐसे अन्य विषय सुन लिए, ऐसा समय सार सुन लिया है। ऐसे कांच के बारे में सुना और रत्नों के बारे में सुना, कुछ फर्क है कि नहीं है? कांच के ट्रक भर दो और रत्न की एक कणिका हो तो उससे बहुत ज़्यादा कीमत है उसकी, है कि नहीं है? ऐसे ही इसके बातों की बहुत बातें कर लो। अनुभूति की एक किरण ही है, क्या होती है? सारे मोह का नाश कर देती है। आत्मज्ञान की एक किरण ही मोह तिमिर को तुरंत हरे। अहो ज्ञान की अद्भुत महिमा मोही नहीं पहचान सके। आत्मज्ञान का दीप जलाकर साधक सुपर प्रकाश करे। स्वानुभूति प्रकाश में भासे आत्मस्वरूप। इसमें स्वानुभूति प्रकाश में बड़े पंडित की पूजा लिखी हुई है आदित्य भगवान की, उसके अंदर है स्वानुभूति प्रकाश में भासे आत्मस्वरूप। राग पवन लागे नहीं केवल ज्योति अनूप। जहाँ ज्ञान की ज्योति निकलती है तो अखंड दीपक है। अखंड दीपक लोग जलाते हैं ना, अखंड दीपक। तो अखंड दीपक तो वो अखंड दीपक है क्या? वो जो दीपक वहाँ जलाते हैं इसमें कभी घी गिरेगा, कभी बत्ती लगाएगा, कुछ गिरेगा है, ध्यान रखेगा। ये अखंड दीपक वास्तव में अखंड क्या है? अखंड ज्ञान दीपक। क्या है अखंड ज्ञान? हाँ, अखंड ज्योति। ये जो अंदर में ज्योति जल रही है ये अखंड ज्योति है, सबके जल रही है, बराबर जल रही है। इस ज्योति का कभी भी नाश हुआ नहीं है। निर्णय तो कर भाई, समझ तो सही बात क्या है। औदैहिक परिणाम अलग हैं, अखंड ज्योति अलग है। औदैहिक परिणाम खंड खंड होने वाले हैं, क्षय होने वाले हैं, और अंदर में ज्योति ज्ञान ज्योति अखंड है, अक्षय है। कल अनादिकाल हो गया हमारा आपको सब जीवों को। अनादिकाल से हम उतने के उतने वैसे के वैसे ही हैं कि नहीं है? घट के नरकों में गए, पिटे कुटे सब हुए, देवों के वैभव मिलिए। नरकों में कुछ घटा नहीं और स्वर्गों में कुछ बड़ा नहीं। ऐसी बात सुनने जीव को मिले तो थोड़ा मोह तो हल्का पड़े इसका।
लेकिन अनुभूति करे बिना बात बनती नहीं है। जिस तरह वो चंदन पे मोड़ उस पर लिपट जाते हैं ना सांप चंदन के ऊपर, तो होता क्या है कि वो मोड़ लेके आते हैं, मोर बोलता है, तो मोर बोलते हैं तो उन पर सांप की पकड़ जो ढीली पड़ती है, ढीली पड़ती नहीं पड़ती। एक बार बोलने से सांप भागता नहीं है, वो तो 3-4 बार बोले तो सांप ढीला पड़े, फिर थोड़ा चले, फिर होल मचे उसको, फिर भागे बाद में जा करके। ऐसे उसकी एक विधि है सांप को भागने की। ऐसे इसकी बारंबार ज्ञान अभ्यास के द्वारा, इसके द्वारा बारंबार अभ्यास के द्वारा। ज्ञानाभ्यास क्या है कि मेरे अंदर चलने वाली चैतन्य ज्योति जो ज्ञान की ज्योति है वो त्रिकाल रहने वाली है, उसका कभी अभाव हो सकता नहीं है, वो किसी ने बनाई नहीं है, वो घटती नहीं है, बढ़ती नहीं है, सदाकाल एक रूप रहने वाली है। ऐसे ज्ञान को ज्ञान समझ ले, ऐसे ज्ञान को ज्ञान समझ ले। तो क्या अनुभूति तो अनुभूति है, वो तो एक समय में होती है। अब अनुभूति से पूर्व की भूमिका कैसे होती है? क्या कहा? अनुभूति के पूर्व की भूमिका कैसी होती है? अनुभव के पूर्व की भूमिका कैसी होती है? जी स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय के द्वारा चिंतन करता है, चिंतन करके उसका विचार क्या चलता है, मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं चेतन वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ। लेकिन ये जो विकल्प है ना, ये अनुभूति नहीं है। अभी ये विकल्प क्या है? ये अनुभूति नहीं है। लेकिन वो जो चिंतन करता रहता है बारंबार, उस चिंतन के बल से उसका जो कमजोरी है वो दूर होती है, मोह कमजोर पड़ता है, उसका आत्मबल बढ़ता है, और आत्मबल बढ़ते बढ़ते एक दिन उसको आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा के अनुभव की आकुलता, आत्मा के अनुभव की चिंता की आकुलता है। आत्मा के अनुभव की चिंता करना भी आकुलता है। मुझे कब अनुभव होगा? आचार्य देव कहते हैं आबाल गोपाल सबके अनुभव में आ ही रहा है, तू कहता अनुभव कब होगा? तो इसका मतलब तू वस्तु स्वरूप नहीं जानता। ये थोड़ा ना कि हाथ पाथ रख के बैठ गया कब अनुभव आएगा। अरे सदाकाल काम करते हुए अनुभव में आ रहा कि नहीं आ रहा? बताओ, रोटी खाते समय अनुभव में आ रहा कि नहीं आ रहा? खाना बनाते समय, चलते समय, कौन अनुभव में कौन आ रहा है? अब ज्ञान हटा दो वहाँ से, अगर एक बार आप ज्ञान वहाँ से हटा दें तो क्या होगा? लेकिन अनुभव में आएगा नहीं आया कुछ? तो पता लगता है कि अनुभव तो ज्ञान ही कर रहा है, ज्ञान के अलावा कोई और अनुभव कर ही नहीं रहा। ये उसकी पूर्व भूमिका है। क्या है उसकी पूर्व भूमिका? देखो क्या है, ज्ञानी की बता रहा हूँ आपको, ज्ञानी की पूर्व भूमिका, वर्तमान में अनुभव की भूमिका, और जब अनुभव नहीं है उसके बाद की भूमिका है। 3 भूमिका हुई, पूर्व भूमिका, वर्तमान भूमिका और भविष्य की भूमिका। 3 भूमिकाएं। भूतकाल की भूमिका कैसे होती है कि वो तीव्र कषाय रूप परिणाम नहीं करता, मन कषाय रूप ही रहता है, न्याय रूप ही रहता है, सदाचार रूप ही रहता है, स्वाध्याय करता है, अपना समझता है, और स्वाध्याय बल बढ़ जाता है उसका, आत्मबल बढ़ जाता है उसका। ये क्या है उसकी पूर्व भूमिका? क्या है उसकी पूर्व भूमिका? जितने हमारे शास्त्र रचे गए हैं ना, ये जितने, ये सब पूर्व भूमिका में रचे गए हैं, पूर्व भूमिका। और क्या है कि पूर्व भूमिका के लिए वो क्या, जीव पढ़ करके उसका अनुभूति करता है, तो अनुभूति के समय कोई विकल्प नहीं है, अनुभूति के समय कोई विकल्प नहीं है। और जब विकल्प अनुभूति से बाहर आता है तो फिर विकल्प तो खड़े होते हैं, लेकिन वो विकल्पों की जाती है फर्क है, क्योंकि जान लिया है उसने कि मैं कैसा हूँ और कौन। 7वां फेरा पड़ा, फेरा पड़ गया 7वां, उससे पहले तो पति पत्नी नहीं ना, 7वां फेरा पड़ने के बाद तो पति पत्नी हो गया ना, ठप्पे मोड़ा आगे हो गया ना, अब तो स्टाफ लग गया है। 7वां फेरा लगा, और 7वां फेरा लगने के बाद वो घर पर आ गए, और पति नौकरी चला गया अपनी, और नौकरी भी ऐसी बॉर्डर पर 2 साल 3 साल के लिए कितने साल के लिए लंबी ड्यूटी पे चला गया। बॉर्डर पे चले जाते हैं ना तो आराम से वापस नहीं आते, फिर तो गया तो 2-3 साल के लिए छुट्टी उसकी है। अब जो 7 फेरे पूरे कर करके जिसने पति माना है और पति चला गया, तो जब पति नहीं है तो पति की मान्यता उसकी है कि नहीं है? मेरे पति हैं, ऐसे ही उसको अनुभव हुआ कि मैं आत्मा हूँ। अब आत्मा की अनुभूति नहीं है तो भी क्या है कि मैं आत्मा ही हूँ,
उसकी पूर्व भूमिका में ये है कि मैं आत्मा ही हूँ, वर्तमान भूमिका में आत्मा ही हूँ, और भविष्य की भूमिका में है मैं आत्मा ही हूँ। ये मैं आपको पूर्व भूमिका पढ़ा रहा हूँ, वर्तमान भूमिका पढ़ा रहा हूँ और भविष्य की भूमिका पढ़ा रहा हूँ ज्ञानी जनों। ये ज्ञानी जन है। इसके अलावा अन्य किसी में धर्म व्यवहार से होता है, लेकिन वास्तव में धर्म तो आत्मा में ही होता है। तो शुद्धात्मा का श्रद्धान ही वास्तव में समय दर्शन है। शुद्धात्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, और शुद्धात्मा में लीनता ही वास्तव में समय चरित्र है। ऐसा जो आत्मा अपने को आत्मा अनुभव करने के लिए लगा है, आकुलता नहीं है उसको, वो प्रयास कर रहा है, बराबर बात है। आत्मा की अनुभूति के लिए पढ़ता है, चिंतन करता है, बात है, लेकिन आकुलता नहीं है और अनुभव नहीं है तो खेद नहीं है। क्या बताया? यदि अनुभव नहीं है तो उसको आकुलता नहीं है और नहीं होने का खेद नहीं है। क्यों? और प्रमाद भी नहीं है। तीसरी बात सुना, बराबर। मतलब इस बात का मतलब हाँ, समझना चाहिए, बराबर है। अनुभूति अगर वर्तमान में नहीं है तो आकुलता नहीं है, अनुभूति की आकुलता भी आकुलता है, खेद नहीं है और प्रमाद नहीं है। तीनों चीज़ें। प्रमाद मैंने इसलिए उठाया कि सोचे कि भैया तो दो चीज़ें उठा ली, तो प्रमाद भी नहीं है। प्रमाद में पुरुषार्थ बराबर है उसका। पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, तो जिसको पता है मुझे पास होना है, रिजल्ट आना है अच्छे में, तो फर्स्ट डिवीज़न आनी है, तो मेहनत में कैसे थोड़ा जोड़ देता है कि मेरे तो फर्स्ट आना है। मेहनत पूरी बराबर करता है, और मेहनत कर करके वो तो पता है फर्स्ट तो मुझे आना ही है, तो इतनी आकुलता उसको होती नहीं। रिजल्ट आता तो देख लेता है, वह ठीक है, आकुलता नहीं होती उसकी। ये खिलाड़ी होते हैं ना, बड़े बड़े यही प्रैक्टिस करते रहते हैं। बताओ, इतने बड़े खिलाड़ी हैं और फिर प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, तो आकुलता होती है क्या? बस करते हैं अभ्यास। ऐसे ही उसको पूर्व भूमिका में भी आकुलता खेद नहीं है, प्रमाद नहीं है, और बाद की भूमिका में भी आकुलता खेद नहीं है, प्रमाद नहीं है। क्या है कि आत्मा की अनुभूति जानता है कि आत्मा की अनुभूति के द्वारा मोक्ष होता है, उसे दृढ़ श्रद्धान है इस बात का। ये दृढ़ श्रद्धान जो उसका है, ये उसके मोह को कमज़ोर करता है, बराबर कमज़ोर करता है, बराबर। और मजे की बात सुनो, जब एक बार जीव सच्ची समझ कर लेता है, तो काम की बात बता रहा हूँ, देखो आपको ध्यान से। जब जीव एक बार सच्ची समझ कर लेता है, तो उसका जो चिंतन चलता है, पुरुषार्थ चलता है, उससे उस समय से दर्शन मोह की निर्जरा शुरू हो जाती है, और दर्शन मोह की वो तीव्र निर्जरा करता हुआ चलता है। अब उसकी जो अनुभूति कब होगी कि जितना तेज़ी से दर्शन मोह का क्षय हो जाएगा, उसकी अनुभूति तब हो जाएगी। दर्शन मोह कितना क्षय होगा कि जितना ज़्यादा पड़ा है उतना क्षय करना पड़ेगा। जब क्षय हो जाएगा तो अनुभूति हो जाएगी, लेकिन उसके दर्शन मोह की प्रकृतियों की छपड़ा बहुत तेज़ी से चल रही है, बहुत तेज़ी से। किसकी? तत्व विचार वाले जीव, भेद विज्ञान वाले जीव की, ज्ञानाभ्यास वाले जीव। अब इतना ना सुने ना, ना समझे और ज्ञानाभ्यास ना करे और अपने धर्म माता मान ले और कुछ भी कर ले, तो उसकी मिथ्यात्व की तीव्र प्रकृतियाँ बंद नहीं है। वो भले ही धर्मात्मा माने, और जो तत्व ज्ञान भेद विज्ञान करे, उसके दर्शन मोह प्रकृति तीव्र रूप से छपड़ा हो रही है। और आपको पूछा था दर्शन करने में, मुझे तो हम तो पढ़ रहे हैं ऐसे ही और हमें तो लगता नहीं है। ये क्या है? सब दर्शन मोह खेल है। हमें भी नहीं लगता था, लेकिन युगल जी बाबू जी के प्रवचन थे 80 नंबर गाथा के ऊपर, लगभग होंगे 12-13 प्रवचन, और मैंने सुनूंगा 8-10 बार प्रवचन है। इतना आनंद आया था प्रवचन सुनते 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 ही प्रतिमा में भगवान दिखने से हो गए थे। जब जीव उसमें चिंतन बढ़ते रहता है, डांस होते रहता है, बढ़ते रहता है, तो दर्शन मोह भी मंद पड़ता रहता है। और जब दर्शन मोह मंद पड़ता है तो ये बातें समझ में आनी शुरू आती हैं। भगवान भगवान दिखने लगते हैं, जीव जीव दिखने लगता है, अपना आत्मा भाषित होने लगता है, सारा काम से जाते हैं और पूरा पूरा कार्यक्रम सही चलने लगता है। समझ में आ रहा? भारी पड़ रहा? नहीं समझ में। ये बड़ा बढ़िया गणित है। मतलब अभी हमें लगता है कि हमें तो कुछ हो नहीं रहा, हमें तो कुछ लग नहीं रहा, तो बस सुन रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अरे जो तत्व ज्ञान की बात बुद्धिपूर्वक एक बार सुन ले, धन्य हैं वे जीव जो इस काल में आत्मा की बात भी करते हैं, आत्मा की बात भी सुनते हैं। मैं नहीं कह रहा, चारदेव कथन है। क्या कहा? वे जीव जो इस काल में आत्मा की बातें करते हैं, सुनते हैं। हाँ, नहीं आप नहीं कह रहे, ये हमारे आचार्य देव कह रहे हैं, लेकिन ये आचार्य कह रहे हैं, पर लेकिन ये बड़ा साफ सिंपल तो दिखाई देता है सबको। हाँ, एंड में क्या? एंड में कुछ गल तो ये छोड़ना ही है। दृष्टि में तो छोड़ दे अपने, वो छूटेगा जब छूटेगा। मैं आपको
मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कई बार ये बात दिमाग में आती है कि माचिस की तिल्ली जलने के बाद जब बुझ जाती है और उसको मैं चोंच को हाथ में पकड़ लूं तो हाथ जल जाता है, तो भी गरम रहे क्योंकि हाँ उसमें गर्मी है, उसमें तपस है, हाथ जल जाता है। लेकिन जब अंतिम संस्कार में उसी पार्थिव शरीर को, उसी शरीर को, उद्गल को जब लिटा के और आग लगा दी जाती है तो कुछ नहीं होता। तो जीव अलग उद्गल अलग, ये बात तो बहुत बहुत क्लियर है। लेकिन सुनो क्या है इसके अंदर, सुनो मेरी बात, देखो क्या है इसके अंदर। यहाँ अनुभूति को समझदार कहा, इतनी बात तो मोटा मोटी ये जो अन्य मती है ना, ये भी समझते हैं कि जीव अलग है पुद्गल अलग है। भैया देखो जीव चला गया, जीव सही रह गया, तो इतने मात्र से तुम ज्ञान चाहो ना, आत्मा की अनुभूति होगी, तो इतने मात्र से कार्य सिद्धि नहीं होती है। आचार्य देव जहाँ ले जाना चाह रहे हैं वहाँ ले जाओ। ये सबसे पहले नंबर का भेद विज्ञान जो आप बता रहे हो, ये भेद विज्ञान तो अन्य मती सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता हो। ये तो सब बात अन्य मती की नहीं है, बात अन्य मती की नहीं है, बात मेरी मती की नहीं है, बात किसी मती की नहीं है। बात तो इस मती की है कि जीव अलग पुद्गल अलग, ये बात क्लियर होती है। लेकिन ऐसा कहने मात्र से, सुनने मात्र से भी आत्मा की अनुभूति नहीं होती। मैं कहना चाह रहा हूँ, इसके बात को सुनने के बाद जीव का इतना रुचि बढ़ जाती है, भेद विज्ञान बढ़ जाता है, अभ्यास बढ़ जाता है, स्वाध्याय बढ़ जाता है, उसके बल से दर्शन मोह की क्षपणा होती है। और जब दर्शन मोह का क्षय होता है तो उसके दर्शन मोह के क्षय के बल से अनुभूति होती है। ये टोटल में लिखी बात कि तत्वाभ्यास के बल से दर्शन मोह की प्रवृत्तियां मंद पड़ती जाती हैं। वो जीव का पुरुषार्थ तो भेद विज्ञान तत्वाभ्यास करना है। अनुभूति तो अपने काल में स्वयं होगी। समझ में आया? तो अपने काल में स्वयं होगी, अनुभूति अपने काल में स्वयं होगी। जीव का काम तो भेद विज्ञान तत्व ज्ञान करना है। जैसे पुत्र के अभिलाषी का फर्ज शादी करना है, पुत्र अपने समय पर यथायोग्य काल में होगा। इसी तरीके से सम्यक मोक्ष जाने वाले जीव को तत्व ज्ञान भेद ज्ञान करना है। अनुभूति अपने काल में समय होगी, दर्शन मोह के मंद पड़ेगा, मंद पड़ता पड़ता इतना मंद पड़ जाएगा, दर्शन मोह का क्षय हो जाएगा और अनुभूति प्रकट हो जाएगी। इतना काम है बस। ले ये पूर्व भूमिका कैसी होती है? भेद विज्ञान भी विकल्प है, पता है आपको? भेद विज्ञान भी ज़्यादा दिन रख लेना तो विकल्प है। भेद विज्ञान किसके लिए है? अनुभूति के लिए। ये यही कह रहे कि अनुभूति समय सार है। यहाँ आचार्य ने खुल के स्पष्ट कह दिया 47 नंबर गाथा में, जो समय सार उन्होंने कहा था 6 नंबर गाथा में, जो समय सार दिखाया था वो तो वही है जो 206 कहा था ना उसके अंदर, वहाँ पर 6 नंबर गाथा में। उसके समाप्ति यहाँ पर आके 43 नंबर गाथा में कर रहे हैं कि अनुभूति समय सार है। और वो है, लेकिन है होने से काम नहीं बनता। तुझे अनुभूति है कि नहीं है उससे काम बनता है। हाँ ये सही है। उसका प्रश्न है कि जीव जब पुद्गल जो है तो फर्स्ट स्टेप सब हो जाता है, सेकंड स्टेप क्या है? देखो क्या है कि यहाँ जो हम बात करते हैं ना स्टेप्स की, इसकी ये बात तो मतलब मेरे दिमाग में बैठती नहीं है कि स्टेप्स क्या होते हैं। नहीं, बेसिक सुनो बात, तो समझ में आ गया। सुनो बात। नहीं देखो क्या है कि एक दर्शन ज्ञान में चारित्र रूप आत्मा को रख के बात करता है, और एक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा को रख के बात नहीं करता। वो खाली अंदाजे से बात करता है कि आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है। वो जो बात करता है ज्ञानी जीव, वो दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप आत्मा के आधार से बात करता है, सारी चीज़ करता है। तो जीव जुदा पुद्गल जुदा, तो बात सही है। जीव जुदा पुद्गल सब जीवों को सर्वथा सब कुछ जानते ही हैं। तो नास्तिक मति के अलावा सब लोग मानते हैं इस बात को। तो जितने आस्तिक हैं सब कहते हैं आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इतने भेद क्यों पड़ जाते हैं? फिर इतने भेद इसलिए पड़ जाते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप आत्मा के रख के बात करता है कि शरीर के आधार से बात करता है। फर्क को भिन्न जाना, फिर स्वयं की स्थापना करें। नहीं, बात आपकी सही है। अब मान लो तो अब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, अब वो हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है और ऊपर मतलब ऊपर नहीं आने देती, अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करती है। तो जो वायुयान का फंडा क्या है, वायुयान का जो बेसिक फंडा क्या है कि उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति की तोड़ उनको आगे ऊपर उठना है, ठीक है ना? बेसिक फंडा तो वही है। उसके बाद चाहे जितने मर्जी इंप्रूवमेंट करते रहो, जितना मर्जी क्लासें करते रहो, पर बेसिक फंडा क्या है? बेसिक फंडा तो वही है ना। और वो आज तक इस्तेमाल होता है, वो कभी अलग हो नहीं सकता।
ऐसा सही कह रहे हैं आप, वो बात सही है कि वो क्या है कि वो ग्रेविटी फोर्स के अंदर से बाहर निकलेगा तो उसको वो अपनी फोर्स लानी पड़ेगी। इस तरह यहाँ जो मिथ्यात्व के उसमें जीव बैठा हुआ है ना, उसको अपनी फोर्स आगे अपने जीव की तरफ जुड़ना पड़ेगा। वो जुड़ेगा तो वो जुड़ना क्या है, अनुभूति है। वो जुड़ने के लिए प्रयास करता है, उसका नाम तत्व ज्ञान है, उसका तत्व विचार है। बहुत सोचना भैया। ज्ञानी की पूर्व भूमिका मैंने बताई आपको स्वाध्याय के अंदर, इसके अंदर खूब चिंतन करना। ज्ञानी की पूर्व भूमिका, ज्ञानी की वर्तमान भूमिका और ज्ञानी की भविष्य की भूमिका, और साथ में इसके साथ में एक विचार वो कर लेना, अज्ञानी की वर्तमान भूमिका, अज्ञानी की भूत की भूमिका और अज्ञानी की भविष्य की भूमिका। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ से ट्रैक्शन होता है इनका, वो सब विचार करने वाली बात है। अब अपना कलश नंबर जो है 92, ठीक है ना। आचार्य देव ने कहा था कि अनुभूति ही समयसार है, जो समयसार हम कह के आ रहे थे, वो अनुभूति करो भैया उसको, है ना। अनुभूति पे जोड़ उन्होंने दिया सब सारा। देखो, चित्त स्वभाव भर भावित भावा, भाव भाव परमार्थ ये एकम बंद पद्धतिम पास्य समस्ताम चेते समय सारम पारम। अब इस कलश में कहते हैं कि वह आत्मा कैसा अनुभव करता है जो परभावों से भिन्न अपने को आत्मा अनुभव करता है। तो आचार्य देव अंदर गए और अंदर जाकर के अपना आत्मा देखा कि कैसा आत्मा है, बंध से रहित, मोक्ष से रहित। वो आत्मा कैसा होता है, नय से रहित, वो प्रमाण से रहित, वो आत्मा कैसा होता है। अंदर गए और बाहर आए तो हम जैसे पामर जीव जनाधिकाल से रुल रहे हैं, जो नहीं देख पाते, उन्हें बताया कि वो आत्मा कैसा दिखता है। चित्त स्वभाव के पुंज द्वारा ही अपने उत्पाद व्यय और ध्रुव्य किए जाते हैं। अंदर जाके देखा कैसा है, चैतन्य स्वभाव का पुंज है। पुंज है माने पिंड है, मतलब चैतन्य। अंदर जाके देखा चेतन चेतन चेतन, इसके अलावा कुछ दिखाई दिया आचार्य आपको? कहने लगे चेतन के अलावा मुझे कुछ अंदर में दिखाई नहीं दिया। सारे प्रदेशों में क्या है, चेतन चेतन है। चैतन्य स्वभाव के पुंज द्वारा ही अपने उत्पाद व ध्रुव्य किए जाते हैं। उसका ही उत्पाद है, उसी का वह है और वही ध्रुव है। चैतन्य का ही उत्पाद, चैतन्य का ही वह, चैतन्य ध्रुव। चैतन्य का ही उत्पाद, चैतन्य का ही वह, चैतन्य ध्रुव। वहाँ पर उसके अलावा उत्पाद ध्रुव्य के अंदर चैतन्य के अलावा कुछ और है ही नहीं। किसका वह हुआ कि चैतन्य का वह हुआ। किसका उत्पाद हुआ कि चैतन्य का उत्पाद हुआ। क्या रहा, क्या रहा, चैतन्य ही रहा। ऐसा जिसका परमार्थ स्वरूप है। क्या स्वरूप है? प्रदेशों में क्या है इसके? चेतनत्व 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 भरा पड़ा है। ये जीवत्व शक्ति है ना जीव की, ये सब आधीन है चेतनत्व शक्ति। मुख्य शक्ति जीव की केवल सबसे पहले एक, कौन सी? चेतनत्व शक्ति। कौन शक्ति? चेतता है जीव, चेतता है, चेतता है। किसमें चेतता है? अपने ज्ञान दर्शन में चेतता है। जब जड़ से पुद्गल से भिन्न करते हैं ना, तो बड़ा भेद लेते हैं। जड़ चेतन, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। बड़ा भेद क्या है? बहुत जगह शास्त्र में दिया जाना, जड़ चेतन, जड़ चेतन। चेतन रखा एक तरफ, बाकी सारी वस्तुएं रखी जड़ के खाते हैं। मैं कौन हूँ? खाली चेतन चेतन चेतन। ये मन के विकल्प, वचन के विकल्प, काय के विकल्प मेरे नहीं है। मेरे कौन सा? मतलब चेतन का उत्पाद है, चेतन का ही वह है और चेतन ही ध्रुव है। वहाँ पर क्या है? चेतन ही चेतन है। ऐसा जिसका प्रमाण स्वरूप है, इसलिए चेतन होने से जो एक है, एक है कि अनेक है? एक। देखो आचार्य देव बताते हैं, फिर अभ्यास कराते हैं। क्या करते हैं? पहले बताते हैं, फिर जी बता तो दिया आपने एक बार, चलो सुन तो लिया, समझ भी लिया, लेकिन इतने मात्र से काम हो जाता है तो अभ्यास कराने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उनको पता है इतने मात्र से तेरा काम होने वाला नहीं है, तो बारंबार अभ्यास कराते हैं। 415 गाथाएँ लिखी थी एक ही बात को कहने के लिए। भाष सब में एक, और गाथाएँ कितनी हैं? 450 415। 15। अब बताओ क्या कर रहे हैं 415 गाथा के अंदर? एक ही बात को अभ्यास करा रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं। ये तो अभ्यास की भैया बहुत महिमा है।
लोक में भी है, लेकिन ये काम भी ये क्या कर रहे हैं, तेरा दर्शन को कमजोर कर रहे हैं, ये तेरा पागलपन दूर कर रहे हैं। जो हमें बुद्धि में समझ में नहीं आता ना, बातें समझ में नहीं आती जो हमें ऊपर से हो जाती हैं, ये बारंबार अभ्यास करा करा के तेरा श्रद्धान पुष्ट कर रहे हैं। एक है ऐसे अपार समय सार को, कैसा समय सार है, अपार, अपार माने इसका पार नहीं है, वो महिमा दिखा रहे तुझे तेरी भैया, तुझे तेरी महिमा नहीं आती, वे आचार्य देव तुझे तेरी महिमा दिखा रहे, तो कैसा है, तो अपार समय सार जिसकी सीमाओं का पार नहीं है। हमारी सीमाएं कितनी हैं, फैली हुई हैं, ऐसी इसकी चैतन्य की सीमाएं कितनी हैं, फैली हुई हैं, लेकिन ऐसी फैली हुई नहीं दूसरे प्रदेश में चली जाए हैं, अपने प्रदेश में है। क्या कर रहे हैं सिद्ध भगवान बैठ करके ऊपर, दुखी हैं कि मस्ती कर रहे हैं। लोग तो ऐसा कहें टंगे ऊपर जा करके, कुछ काम है नहीं, बदल हम टंगे ऊपर, ऐसे क्या फ़ायदा। अब गधे के बच्चे टंगे नहीं है, वे आनंद नाम के भोग कर रहे हैं अपने, तुझे पता नहीं है अभी तू कहाँ जाने वाला है। अपार समय सार को मैं क्या कह रहे, मैं, उन्होंने अपने आप को रखा, वे जब मैं कर सकता हूँ तो तू भी कर सकता है। समस्त बंद पद्धति को दूर करके, अर्थात कर्मोदय से होने वाले समस्त भावों को छोड़कर अनुभव करता हूँ। कर्मोदय के काल में कर्मोदय से भिन्न अनुभव करता हूँ। क्या कह रहे, कर्मोदय के काल में कर्मोदय से भिन्न अनुभव करता हूँ। बताओ बाजी, गर्म पानी के खोलते पानी के अंदर ठंडा पानी देख सकते हैं, देख सकते हैं? क्या मतलब, खोलते हुए पानी में ठंडा पानी देख सकते हैं, देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। बेसिक तो ठंडा पानी है। सोने की खान के अंदर मिट्टी में मिला हुआ सोने के अंदर सोना देख सकते हैं, देख सकते हैं? देख सकते हैं। हीरे की खान में से निकला हुआ हीरा जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल गंदा संदा, उसमें एकदम शुद्ध हीरा देख सकते हैं, देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते, जब भी निकाला जाता है उसके अंदर से कि शुद्ध है ये। हाँ, दर्जी वो पना दे दो उसको ना, वो पना नापेगा, कह देगा भाई साहब इसके अंदर तो कुर्ता नहीं बन सकता, कुर्ती बन जाएगी। कहना तूने काटा है नहीं, कुछ करा नहीं, तूने ऐसे ही बता दिया कुर्ती बन जाएगी, तो देख तो ले करके पहले। देख लिया उनको जी कुर्ता नहीं बनेगा, 1 मीटर 2 मीटर चाहिए इसके लिए, 1.5 मीटर है इसमें, तो ये कुर्ती बनेगी। बताओ दूसरे कपड़े में से नाप दिया, कर सकता नहीं कर सकता, कर सकता है। ऐसे ही आचार्य देव कहते हैं कर्मोदय के काल में आत्मा अनुभव में आ सकते नहीं आ सकता, कहते हैं हाँ आ सकता है। ये बात ये नहीं कह रहे केवल ज्ञान होगा तो अनुभव होगा, ये बात ये नहीं कह रहे, ये कह रहे अनुभव होगा तो केवल ज्ञान होगा। और अनुभव में बाधा किसी की नहीं है, कोई अटकाव हो, कोई रोकता हो, कोई टोकता हो, कोई बैरियर लगा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तू अनुभूति स्वरूप आत्मा, अभी भी तू अनुभव में आ रहा है, अभी भी तेरे ज्ञान मूर्ति आत्मा के अलावा कोई और अनुभव में नहीं आ रहा है। तो उस ज्ञान मूर्ति आत्मा के पास जाकर बैठ के देख, ये अनुभव में तू ही आ रहा है, इसके अलावा कुछ और अनुभव में आ ही नहीं रहा। जी वो सोना तो उसके अंदर 1 किलो है मिट्टी। जब अनुभव में आता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? अरे अब इतना अनुभव करा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा है तो इतना अनुभव बता रहे हैं। 1 किलो सोना और 100 किलो मिट्टी, मिट्टी ज़्यादा कि सोना ज़्यादा है? 1 किलो सोना, 100 किलो मिट्टी, 2 किलो मतलब सोने के कण, सोने के कण मिट्टी के अंदर मिले हुए हैं, पाषाण मिला हुआ है। 100 किलो मिट्टी, 1 किलो सोना है उसके अंदर। सोना ज़्यादा कि मिट्टी ज़्यादा है? मिट्टी ज़्यादा है। मिट्टी ज़्यादा। दृष्टि कहाँ पर है, सोने पर कि मिट्टी पर? दिख रहा है कि दिख रहा सोना? उस 100 किलो मिट्टी के अंदर 1 किलो सोना दिख रहा है कि दिख रहा? दिख रहा है, दिख रहा। भले ही मिट्टी ज़्यादा हो, कितनी ज़्यादा हो, कितनी घनी हो, लेकिन वो क्या कर रहा, वो देख रहा। धूलिया, धूलिया होता है ना वो नीचे जो सुनार के यहाँ वो ले बैठ रहता है नीचे लेकर छलनी, और वो छलनी छानता रहता है, उसको इतनी मिट्टी निकल रही, इतना पानी निकला, उसके अंदर भी सोने का कण दिख रहा है कि दिख रहा? यदि दिन में 10-5 कण मिल जाए ना उसके लिए 2-4 कण भी मिल जाए, सोने की कीमत तो ज्यादा। अब वो कितने कितने के बीच में, इतने के बीच में वो अकल से पैदल आदमी जिसके पास कुछ पैसे नहीं, अकल नहीं, वो भी उसको सोने कण को पहचान कर निकाल लेता है। आचार्य देव कहते हैं जब इतना बड़ा मूर्ख आदमी ऐसा काम कर लेता है तो तुझे चैतन्य के प्रदेश जो प्रत्यक्ष हैं तुझे भासते नहीं, दिखते नहीं। तो चिल्लक धर्मदास जी थे ना, उनके गुरु जी कहते थे तो अंधा है क्या? अंधों को दिखता, आँख वालों को दिखता है, तो दिमाग से पैदल है क्या? दिमाग वालों को दिखता है। और क्या दिखता है? मात्र चैतन्य, चैतन्य ही भासता है। अरे ज्ञानी जन पढ़ते नहीं है,
चैतन्य देखते हैं। खाते नहीं है, चैतन्य देखते हैं। घूमते नहीं है, चैतन्य देखते हैं। मुनिराज तो आहार करते करते कई बार आत्मा में डुबकी लगा जाते हैं। मुनिराज की तो ऐसी भूमिका होती है। और नहीं भी अनुभव कर रहे तो क्या बात होगी, चेतन तो फिर भी है ही ना, चेतन कहाँ चला जाएगा, वो आपको तो ना। लेकिन अनुभूति होती है तो विशेष आनंद होता है उसके अंदर, और नहीं होती तो भी आनंद होता है। आनंद में कमी नहीं है। भावार्थ देखो कितना बढ़िया जयचंद छाबड़ा का। देखो ज्ञानी को पहचान सकते हैं, अज्ञानी तो ज्ञानी की पहचान क्या करेगा, हैं? ज्ञानी की पहचान कर टीका करते हैं तो कहते हैं निर्विकल्प अनुभव होने पर, क्या कह रहे, ज्ञानी सर्वज्ञ, ज्ञानी कुंदकुन देव, ज्ञानी अमरचंद आचार्य और ज्ञानी चैतन्य छावड़ा, सारे ज्ञानी एक बात कह रहे हैं, एक भगवान, एक उत्कृष्ट मुनिराज, एक उनके शिष्य, और एक कपड़ों वाला बैठा हुआ गृहस्थ हैं, गुरु पंडित, और एक बैठे हम। वे क्या कह रहे पंडित जी, निर्विकल्प अनुभव के होने पर, ऐसा विकल्प निर्विकल्प है। थोड़ा जी का पढ़ना आप, निर्विकल्प और निर्विचार के अंदर अंतर, शायद रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंदर है। निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। विचार तो आएंगे, विचार रुक नहीं सकते, क्योंकि विचार मन का काम है। मन का काम रोकने वाला तू कौन है? विचार आएंगे, बहुत आएंगे, कषाय के भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, भेद विज्ञान के भी आएंगे, सब आएंगे। लेकिन विचार होना निर्विकल्प होने में फर्क है। निर्विकल्प माने आत्मा के आधार से निर्भर होना, इसका नाम निर्विकल्प है। विचार तो आते हैं जैसे उदय पढ़ना बन जाते हैं जीव के। तो निर्विकल्प अनुभव के होने पर जिसके केवल ज्ञान आदि गुणों का पार नहीं है, ऐसा समय सार रूपी परमात्मा का अनुभव ही वर्तता है। अपने पूर्ण शुद्ध आत्मा, केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा का अनुभव बढ़ता है। मैं अनुभव करता हूँ, ऐसा भी विकल्प नहीं होता। यदि ऐसा विकल्प हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा। ऐसा विकल्प हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। आचार्य देव जो होते हैं ना, जब अनुभव करते हैं तो उसको आनंद की अनुभूति होती है। क्या होती है उनको? आनंद की अनुभूति होती है। और यदि आनंद की अनुभूति हो जाए ना तो तुरंत बाहर आ जाएंगे। यदि आनंद का आनंद करने लगे ना तो बाहर आ जाएंगे। आनंद का आनंद नहीं बढ़ता, आनंद बढ़ता है बस। आनंद कैसा होता है कि भैया जो अनुभव करता है तो वैसा ही होता है, वो ही है। ऐसा हमें जानना चाहिए। तो ऐसा कहा है उन्होंने। अब बहुत इंपॉर्टेंट गाथा समय साजी का कर्ता कर्म अधिकार की लास्ट गाथा है ये, और इसमें अनुभव की विधि बताएंगे आचार्य देव। पढ़नी थी आज मेरे को हालांकि इसको थोड़ा सा, लेकिन आज कलश ही हो पाया, आगे बढ़ नहीं पाए इसके अंदर ना। ये कहते हैं कि नियम से यह सिद्ध है कि पक्षाति क्रांति समयसार है। जो पक्षों से पार है, पक्षों में बाधा को प्राप्त नहीं होता, पक्षों से नहीं बीतता, वो क्या है? वो समयसार है। चलो कल ही पढ़ेंगे गाथा, कल ही शुरू करेंगे, है ना ये वाली। इसका कलश जो है ना, इसका कलश का जो वो है समयसार नाटक का, और समयसार कलश टीका जो है वो आप लोग पढ़ लेना समय निकाल करके, कि इसके बारे में वास्तव में अनुभव के बारे में जैसे छावड़ा ने कहा, इसी अनुभव के बारे में बनारस दास जी क्या कहते हैं, और इसी अनुभव के बारे में राजमल जी पांडे जी क्या कहते हैं। वो ये अनुभव की विधि है ना, अब तो संसार से निकलने की विधि आ गई ना पूरी की पूरी। तो इसके बारे में अलग अलग ज्ञानियों के क्या क्या विचार हैं, तो स्वामी जी को पढ़ना इसके बारे में, कि तो सब समझ में आएगा कि इसका भेदी भिक्षा क्या होती है। चलो जी ठीक है। निज निधि निज में बताई अनंत उपकारे हैं, उसी के लिए शतवारे नवाण होगा। जय बोलो द्वादशी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जय।